हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक है और मैं आप लोगों को झारखंड के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो आगामी झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाएं आने वाली हैं, चाहे वो जेएसएससी की हो या जेपीएससी की हो, मेरा ये टारगेट है कि उस परीक्षा के आने से पहले मैं झारखंड का पूरा हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आपको डिटेल में एक बाय एक करके वीडियो में मुफ्त में पूरा पढ़ा दूं। ओके, तो मैं आज झारखंड का बेसिक्स स्टार्ट करता हूं। झारखंड, जैसा आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक होकर एक अलग राज्य बना था। वह झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो पूरे भारत के क्षेत्रफल का 2.42% है। भारत के क्षेत्रफल का 2.42, और जब ये बिहार से अलग हुआ था तो बिहार का 46% भूभाग के साथ अलग हुआ था। और ये झारखंड का क्षेत्रफल हुआ 79,714 वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, झारखंड में कोई भी झारखंड के एग्जाम हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी हो या अदर कोई भी एग्जाम, ये इसमें जनजाति से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं कि झारखंड जनजाति बहुल क्षेत्र है, झारखंड जनजाति बहुल राज्य है। ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपका ये मेरा पहला वीडियो है, मैं चाह रहा हूं कि मैं जनजाति से ही शुरू करूं। ठीक है, जनजातियां झारखंड में वर्तमान में कुल 32 जनजातियां हैं। 32। ठीक है, जब झारखंड अलग राज्य बना था यानी 15 नवंबर 2000 को, उस समय 30 जनजातियां थी। 30 जनजातियां थी। वर्तमान में कितनी है? 32। तो जो दो जनजातियां हैं वो 2003 में अस्तित्व में आई। 31 31वां में कंवर और 32वां में कोल। ये कई बार पूछ सकता है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है, तो झारखंड की 32वीं जनजाति है कोल, 31वीं कंवर और 32वीं है कोल। ठीक है, अभी इन जनजातियों को भी कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जैसे आदिम जनजाति। कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो स्वयं को राजपूत मानती हैं, कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो सदान की श्रेणी में आती हैं। तो पूरा डिटेल्स में अभी आपको बतलाने वाला हूं, कौन सी जनजाति सदान में आती है, कौन सी। ये देखिए, ये मैं मिटा दे रहा हूं। ये देखिए, सदान, आदिम और ऐसी जनजातियां जो स्वयं को राजपूत मानती हैं। ठीक है, 8 जनजातियां हैं जो आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। कौन कौन? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबर, परहिया, या इसको कहीं कहीं पहाड़िया भी लिखा हुआ मिलेगा। सौरिया पहाड़िया, और माल पहाड़िया। ये 8 जनजातियां हैं, असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबर, परहिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया। ये सभी आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा 5 ऐसे जनजातियां, ये कितनी हुई? इनकी संख्या कितनी है? 8। 5 ऐसे जनजातियां हैं जो स्वयं को राजपूत मानती हैं। कौन कौन है? बथड़ी, बेदिया,
बिंझिया, चेरो, खरवार। ये पांचों जनजातियां स्वयं को राजपूत मानती हैं। इसका मेन कारण क्या है कि ये लड़ाका प्रकार की जनजाति है, ये युद्ध में ज्यादा विश्वास करती हैं, तो ये खुद को राजपूत मानती हैं। इनके बाद सदान का नंबर आता है। 7 ऐसी जनजातियां हैं जो सदान की श्रेणी में आते हैं। कौन कौन? महली, कुरमाली, चिकबड़ाइक, किसान, बिरजिया, लोहरा और गोड़ाई। ये 7 जनजातियां हैं जो सदान की श्रेणी में आती है। आदिम जनजाति कौन कौन है? असुर, बिरहोर, बिरजिया, कोरबा, सबर, पहरिया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया। अब राजपूत में कौन कौन आते हैं? बथुड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार। उसी तरह सदान की श्रेणी में 7 आती हैं। कौन कौन आती है? महली, कुरमाली, चिकबड़ाई, किसान, बिरजिया, लोहरा और गोड़ाई। ये हो गया झारखंड की जनजातियों का डिस्क्रिप्शन। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या मैं तो बोलूंगा कोई भी जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, यदि आप मेरा टोटल क्लास, टोटल वीडियो, चूंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, अगर आप देख लें तो मेरा ये मानना है कि झारखंड से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे हिस्ट्री से हो, ज्योग्राफी से हो, पॉलिटिक्स हो, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं छूटेगा। तो आप एक बार या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या सबसे अच्छा रहेगा कि इसका आप डिटेल नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा। ठीक है, अभी तो मैं जनजातियों के बारे में बतला रहा हूं। अभी तो संविधान में भी तो जनजाति का उल्लेख है। संविधान में कहां पे है? देखिए मैं आपको बतला रहा हूं। संविधान का आर्टिकल 342, इसमें जनजातियों का उल्लेख है। उल्लेख है। इसके अलावा संविधान का आर्टिकल है 338A, या इसको क भी कहीं कहीं लिखा जाता है। 33 हिंदी में 338 क। ओके, इसमें क्या उल्लेख है? जनजाति आयोग का उल्लेख है। जनजाति आयोग का उल्लेख है। अब जनजाति आयोग में कौन कौन होते हैं? एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ये होते हैं जनजाति आयोग में, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अच्छा, प्रारंभ में ये जुट गया अलग से, इससे पता चलता है कि ये संविधान, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। जी हाँ, मूल संविधान में जनजाति आयोग का कहीं से उल्लेख नहीं था। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी 89वां संविधान संशोधन, (2003) द्वारा जोड़ा गया है। जो आर्टिकल 338A है या 338 क है, जिसमें जनजाति आयोग का उल्लेख है, ये संविधान के 89वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ा गया है। वर्तमान में जनजाति मामलों के मंत्री कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि वर्तमान में जो जनजाति मामलों के मंत्री हैं वे हमारे झारखंड के हैं, श्री अर्जुन मुंडा। और ये मुंडा जी खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। खूंटी लोकसभा क्षेत्र, ये मुंडा जी खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ठीक है। अभी जनजाति शोध संस्थान, ये सब जनजाति से संबंधित ही प्रश्न है। जनजाति
शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जनजाति शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए आप लोग? ये रांची में है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि झारखंड जो है सो जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो झारखंड का ये पूरे मतलब जनजाति शोध संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? रांची है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई है 1953 में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकता है, ठीक है। और अच्छा ठीक है, भारत में सबसे अधिक भील, गोंड और संथाल जनजातियों की संख्या है सर्वाधिक। 1 नंबर में भील, 2 में गोंड और 3 में संथाल जनसंख्या के हिसाब से। और झारखंड में कौन कौन है भाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछता है। झारखंड में सबसे बड़ी है संथाल, दूसरे नंबर में है उरांव, तीसरे नंबर में है मुंडा और चौथे नंबर में है हो। 1 2 3 4। ये अक्सर बोलता है कि इनको घटते क्रम में सजाइए। सबसे बड़ी संथाल, फिर उरांव, फिर मुंडा, फिर हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। संथाल, उरांव, मुंडा, हो। 8.14% जो है वो जनजाति भारत की कुल जनसंख्या के हैं। ये सब फैक्ट्स हैं। भारत की कुल जनजाति में एसटी का प्रतिशत क्या है? 8.14%। और ये क्षेत्रफल में कितना में है? भारत के कुल क्षेत्रफल का 15%। भारत के कुल क्षेत्रफल के 15% में अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं और भारत की कुल जनसंख्या के 8.14% जनजाति रहते हैं, ठीक है। ये आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन का नाम सुना है आपने? जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके अनुसार इन्होंने जनजातियों को 2 श्रेणी में बांटा था, ऑस्ट्रिक, देखिए ऑस्ट्रिक और द्रविड़। इसी तरह से जनजातियों को प्रोटोस्टलाइड, ऑस्ट्रेलाइड इत्यादि कई श्रेणियों में बांटा गया है। मैं डिटेल में जब जनजातियों को 32 जनजातियों के बारे में अलग से बताऊंगा, उसमें बता दूंगा कौन सी जनजाति ऑस्ट्रेलाइड में है, कौन सी द्रविडियन में है, कौन सी प्रोटोस्टलाइड में है। अच्छा, जनजाति का जो परिवार होता है, परिवार तो पितृसत्तात्मक होता है। पितृसत्तात्मक यानी वहां पिता प्रधान होते हैं, पिता का ही नाम दिया जाता है। परिवार पितृसत्तात्मक होते हैं। जनजातियों में गोत्र बहुत प्रसिद्ध होता है और सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, जनजातियों में सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है। वैसे तो लगभग हर एक जाति में सगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, परंतु जनजाति इसका बहुत कठोरता के साथ पालन करते हैं, ठीक है। और प्रत्येक गोत्र का एक टोटम होता है। टोटम, ये कई बार टोटम के बारे में कई बार पूछा है। टोटम क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह होता है, जिसको वो क्या करते हैं, उसको क्षति नहीं पहुंचाते हैं। जैसे पेड़ है, अगर टोटम पेड़ है तो उसको काटते नहीं है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। टोटम यदि कोई पक्षी है तो उसको मारते नहीं है, उसको खाते नहीं है, मतलब उसको सहेज के रखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जनजाति जो है सो प्रकृति पसंद है, वो किसी न किसी रूप में प्रकृति को पसंद करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। अभी तो मैं झारखंड के लिए
थोड़ा सा पार्ट्स लेके आया हूं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है तो जनजाति के बारे में बताया हूं। मैं नेक्स्ट वीडियो से आपको झारखंड का हिस्ट्री या ज्योग्राफी या पॉलिटी जो भी स्टार्ट करूंगा उसको सिलसिलेवार ढंग से पूरा पूरा पढ़ाऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसका नोट्स बनाते जाइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जगह पे जो सक्षम लोग हैं वो तो अपने बच्चों को शहर में रख के, दिल्ली भेज के, रांची भेज के, कहीं ना कहीं भेज के या ऑनलाइन किसी से सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ा ले रहे हैं, लेकिन हमारे झारखंड में या कहीं भी ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली बच्चे हैं जो गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, जिनके पास कोई सुविधा नहीं है। वो कहीं ना कहीं से रोड से या कहीं से वो गाइड खरीद के ले आते हैं, पुराने डाटा रहते हैं, पुराने आंकड़ा रहते हैं और उसी को एग्जाम में लिखते हैं और गलत करके आते हैं। प्रतिभा रहते हुए भी उनका सिलेक्शन, उनका चुनाव नहीं हो पाता है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा कि हर जरूरतमंद के पास ये पहुंचे, और ये मुफ्त में पढ़ाना है मुझे, इसलिए इसका कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको शेयर करिए। अब मेरा नंबर तो शायद इसमें आता ही होगा, मैं टेक्नोलॉजी के अनुसार उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूं। अगर ऐसा जरूरत होगा तो मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, ताकि अगर कहीं से भी कोई भी समस्या आपको हो तो आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।